Yes, friends. Welcome to all of you. We are solving illustration 4 on page number 194 of the textbook. So, when we read that question, what it says is you have to prepare Virat's capital account. Everything is the same, but in the solution, you have to prepare only the outgoing partner's capital account. So, in the books of the firm, we will prepare Virat's capital account. क्या रहेगा कैपिटल अकाउंट में? कुछ नहीं दोस्तों, रेगुलर जैसा अपन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आएगा। तो क्या क्या जरूरी है? तो पार्टनर्स कैपिटल में आप लोग सब लोग जानते हो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड विराट कितना कैपिटल है क्या आपके उसके बैलेंस में? तो रुपीज कॉलम में आएगा 12,000। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं हर चीज आपको लिख के बताऊंगा। हाँ ठीक है। अब वहां पर हम लोग देखेंगे तो आखिरी आइटम दिखता है जनरल रिजर्व। दिख रहा है क्या सबको जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व करना पड़ेगा ना। हम तो पूरा कैपिटल में रहते थे तो 7:5:4 में बांटते थे, बट यहाँ पर क्या करेंगे? 16,000 multiplied by 7 divided by 16। कैलकुलेट करो। 4,000 कैसे आएगा भाई? 4 है क्या? ओ आई एम सॉरी, हाँ मैंने 7 लिख दिया। 4/, so it will be rupees 4,000। Thank you everyone. So by general reserve amount will be rupees 4,000। फिर हम लोग को एसेट्स दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को जरूरी नहीं है, बट समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग अभी ना इतने एक्सपर्ट हो गए दोस्तों कि ओरली बना सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दो। स्टॉक स्टॉक रिवाइज वैल्यू कितना है? 16,700। 17,000 का 16,700 हुआ, मतलब 300 रुपए का लॉस हुआ तो समझता ही गया। तो मैंने लिखा -300। ठीक है, तो वापिस बता रहा हूँ, ये सब एग्जामिनर को नहीं, शॉर्टकट एग्जाम में पास करने का रहता है। फिर फर्नीचर 18,000 का 16,200 हो गया, यानी उसमें भी 1,800 रुपए का नुकसान हो गया है। 9 से इसलिए मैं नेगेटिव कर रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 का 30,100 हुआ है। 16,000 का 30,100 हो गया है, मतलब 14,100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 14,100 में से अगर मैं 2,100 निकाल दूं, यानी 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। समझता है दोस्तों? इसमें से विराट को क्या मिलेगा? तो विराट शेयर विल बी 12,000 इंटू 4/16। 4 4 16, 4 3 12 by profit and loss adjustment account amount will be 3,000। बोलो समझा क्या? I want answers from everyone now. There are a couple of students who are participating, बाकी मेजोरिटी लोग जो है वो नहीं जवाब दे रहे। मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना।
अब तीसरा बोलता है गुडविल पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है, तो हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला एक बार लिखने का, टोटल प्रॉफिट divided by number of years. Total profits 30,000 plus 25,000 plus 25,000 plus 40,000 divided by 4. So, thank you Aditya, 1,20,000 divided by 4. So that will be rupees 30,000. गुडविल के बारे में क्या बोला है? गुडविल इज इक्वल टू 3 times the average profit. Yes, so it is 3 multiplied by 30,000. That is rupees 90,000. But आपको इसमें चाहिए विराट शेयर. That will be 90,000 multiplied by 4 upon 16. Calculate करा 90,000 multiplied by 4 upon 16, 22,500. So by will account, 22,500. होता आएगा कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट. होता आएगा कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट. This share in profit is to be calculated on the basis of profit of last year. बोलो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था दोस्तों? लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,000. दिख रहा है क्या? इंटू 4 अपॉन 16. डेट ऑफ डेथ 30th जून है. 30th जून यानी कितने मंथ्स के बाद? मार्च के बाद हम लोग बोलेंगे अप्रैल, मई एंड जून. तो इंटू 3 अपॉन 12. कैलकुलेट करो 2,500 आ रहा है क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड. प्रॉफिट 2,500. और क्या बोला है? तो देना है सैलरी. विराट सैलरी 3 महीने का सैलरी देने को बोला ना, 1200 प्रति महीना. 1200 into 3, so that will be 3,600. इसका भी जर्नल एंट्री वही आने वाला है. थियरी देख लेना एक बार. बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. 3,600. और क्या देने बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है. 6th one. Interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला. थोड़ा ध्यान रखने का मेरे दोस्तों, यहाँ पर रॉन्ग हो सकता है. विराट का कैपिटल कितना था?
विराट का कैपिटल था 16,000, 16 था ना, 12,000। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% करते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ पर उसको साल भर का इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। यहाँ पर ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली फॉर 3 months। यस मंजीश, वेरी गुड। छोटा जो एग्जाम्स में ना इतना इजी क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, फिर भी बच्चे लोग रॉन्ग करके आते हैं, ऐसा सिली मिस्टेक्स की वजह से। क्योंकि आउटगोइंग पार्टनर है, ही विल गेट एवरीथिंग ओनली फॉर 3 months। 1,200 रुपया भी उसको जो मिला 3 months के लिए ही मिला। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 इंटू 12%, वैसे 1,200 होता है, लेकिन इंटू 3/12 आपको करना पड़ेगा। अमाउंट आएगा 300 रुपया। इसको भी लिखते वक्त आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो बोलेगा तो कितना सस्पेंस बढ़ते जा रहा है। हाँ, वो होते जाएगा क्योंकि उतने एग्जाम्पल्स दिए हैं। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300। लास्ट एडजस्टमेंट में किया है ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ लिखते हैं हम लोग, हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो विराट का 900 पर मंथ दिया है, तो वो आएगा 900 इंटू 3 months, 2,700। हो गया दिया हुआ सारा इंफॉर्मेशन, हो गया सारा इंफॉर्मेशन। तो टोटल कैलकुलेट करो, क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है, कैलकुलेट द टोटल, लेट मी नो। 12 plus 4 16 plus 3 19, 19 plus 25 47,900। Thank you। 47,900 minus 2,700 Virat executors loan account 45,200। अगला सवाल जो तुम्हारे दिमाग के अंदर घूमता रहेगा वो 100% होगा, सर ये एग्जाम में आता है क्या। उसका जवाब है हाँ आता है। यस, तुमको बहुत इजी लगता है कारण तुमने पढ़ाई किया है। जिसने पढ़ाई नहीं किया उसको तो सब एक ही जैसा होता है ना। जिसने पढ़ाई नहीं किया उसके लिए सब कुछ एक ही होता है, इसीलिए उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इजी है कि हार्ड है। समझा के सबको। अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर